आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने रघुवंश में दूसरे सर्ग में 45 पद्यों का पारायण कर लिया। अंतिम पद्य यह था कि राजा उसको विनती करता है सिंह को कि मुझे गाय को छोड़ दीजिए और मेरे शरीर से अपनी क्षुधा को शांत कर लीजिए, अपनी भूख मिटा लीजिए। ऐसी प्रार्थना वह करता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इससे आगे चलते हैं। अथांधकारम गिरिगह्वराणाम दंष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन् भूयः स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचित विहस्यार्थ पतिम बभाषे। क्या कहते हैं कि अथ सह भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, भगवान शंकर के साथ रहने वाले और गिरिगह्वराणाम अंधकारम दंष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन्, और गुफा के अंधकार को अपने दाढ़ों के मतलब दांत के प्रकाश से दूर करने वाले उस सिंह ने किंचित विहस्य, कुछ हंसकर, अर्थपतिम मतलब राजा, अर्थपतिम का अर्थ होता है जो पृथ्वी का शासक है। अर्थपतिम बभाषे, उसको बोला, उसको कहा। आप देखिए, धरती को अर्थ कहते हैं ना इंग्लिश में। यहाँ देखिए संस्कृत में अर्थपति मतलब धरती का राजा। यहाँ अर्थ का अर्थ क्या है? धरती। तो यह राजा जो है वह कह रहा है, सिंह राजा ने जब कहा सिंह को कि आप अपनी भूख को मेरे शरीर से मिटा लीजिए, मतलब मुझे खा लीजिए, तो उस सिंह ने किंचित हंसकर राजा से कहा। वो सिंह कैसा था तो विशेषता बताई गई है कि भूतेश्वर, जो भूतेश्वर है यानी भगवान शिव हैं, उनके पार्श्ववर्ती है, उनके साथ रहने वाला है। और गिरिगह्वराणाम अंधकारम, गिरिगह्वराण गुफा के अंधकार को अपने दंष्ट्रामयूखै, अपने दांत के प्रकाश से दूर करता हुआ, खंड खंड करता हुआ, किंचित विहस्य, वह थोड़ा हंसकर राजा से बोला। क्या बोला? तो कहते हैं, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतमिदम वपुश्च अल्पस्य हेतुर्बहु हातुमिच्छन् विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वम। एकात पत्रम, एक छत्र राज्य करने वाला, जगता प्रभुत्वम, और जगत की प्रभुता, संसार की प्रभुता, इन संसार के राजा हैं आप। नवम वयः, आपकी उम्र भी नहीं है। इदम कांतम वपुः, और यह शरीर भी आपका कांत है, बड़ा सुंदर है। इति बहु अल्पस्य हेतु हातुम इच्छन, तुम अपने अल्पस्य है तो इस थोड़े से के लिए बहुत कुछ त्यागना चाहते हो। विचार मूढ़ा प्रतिभासी में तुम मुझे विचारों से मूर्ख मालूम पड़ते हो। क्या हुआ? जब उसने कहा कि इस गाय के लिए आप मुझे खा लीजिए, गाय की जगह मुझे खा लीजिए, तब वो सिंह कहता है कि तुम तो पृथ्वी के एक छत्र राजा हो। दूसरी बात, संसार की प्रभुता है तुम्हारे पास, संसार के स्वामी हो, संसार जगत के स्वामी हो, यानी राजा हो। और नवम वयः, तुम्हारी उम्र भी नहीं है, कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई है। नवम वयः। फिर इदम कांतम वपुः, यह जो शरीर है यह भी बड़ा सुंदर है तुम्हारा। तो इन सब को तुम त्याग देना चाहते हो इस गाय के लिए। तो अल्पस्य है तो थोड़े से के लिए बहुत का त्याग करना चाहते हो। संसार के राजा हो तुम, गाय के लिए अपने शरीर का त्याग करना चाहते हो। दूसरी बात, इतना सुंदर शरीर है, गाय के लिए अपना शरीर का त्याग करना चाहते हो। नवीन जीवन है, अभी बहुत बड़ा जीवन पड़ा हुआ है तुम्हारे आगे, इस गाय के लिए त्याग करना चाहते हो। तो यह जो सारी चीज़ें देखकर मुझे यह समझ में आ रहा है कि अल्पस्य है तो बहुत थोड़े के लिए तुम बहुत का त्याग करना चाहते हो। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम विचारों से मूर्ख हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, विवेक में मूर्ख प्रतीत हो रहे हो तुम। आगे वह कहता है
भूतानुकंपा तव चेदयम गौरेका भवेत् स्वस्तिमति त्वदन्ते जीवन पुनः शश्वत उपप्लवेभ्य प्रजा प्रजानाथ पितेव पासी। क्या कहा? चेत तब भूतानुकंपा, क्या होगा? तुम्हारे मन में यदि प्राणियों के प्रति भूतानुकंपा, करुणा का भाव है, त्वदन्ते एकायम गो स्वस्तिमति भवेत्, तो तुम्हारे प्राणांत होने के बाद त्वदन्ते एका इयम गो, एक यही गाय स्वस्तिमती भवेत्, कल्याणकारी होगी। लेकिन प्रजानाथ, हे प्रजा का पालन करने वाले, जीवन पुनः, जब तुम बच जाओगे, जीवित रहोगे, तो पितेव प्रजा, पिता के समान प्रजा की, उपप्लवेभ्य शाश्वत पासी, उपद्रवों से प्रजा की रक्षा करोगे। यहाँ सिंह ने क्या कहा कि यदि तुम्हारे मन में भूतों के प्रति, प्राणियों के प्रति करुणा है, यह तो साफ दिख रहा है, लेकिन यदि तुम मर जाओगे तो मरने के बाद क्या होगा? एक ये गाय बचेगी, इसी के लिए तुम मरना चाह रहे हो कि ये गाय बच जाए, तो ये गाय बचेगी। लेकिन यदि तुम जीवित रहते हो तो क्या होगा? तुम्हारे जीवित रहने से तुम प्रजा के नाथ हो, प्रजानाथ हो, राजा हो, तो तुम प्रजा के, कितनी बड़ी प्रजा है तुम्हारी, उस प्रजा की उपद्रवों से रक्षा कर सकोगे। यहां तो एक गाय बचेगी, वहां तुम इतनी अधिक प्रजा को बचाओगे, कितना बड़ा अंतर हो जाएगा। इसलिए तुमको जीवित रहना चाहिए। अब आगे कहते हैं, अथैक धेनोर अपराध चंडाद गुरो कृशानु प्रतिमाद विभेषी शक्योस्य मन्युर्भवता विनेतुम गाह कोटिश स्पर्शयता घटोग्नि। अथ एक धेनो अपराध चंडाद कृशानु प्रतिमाद गुरो विभेषी, यह एकमात्र गाय वाले अपराध किए जाने पर प्रचंड तथा अग्नि के समान गुरु वशिष्ठ से डरते हो। अथ एक धेनो अपराध चंडात, इस एक गाय के लिए किए गए अपने अपराध से, अपराध क्या कि मैं गाय को नहीं बचा सका, यह अपराध है, ठीक है, मान लिया। तो कृशानु प्रतिमात, जो अग्नि के समान जो गुरु हैं तुम्हारे वशिष्ठ, उनसे तुम डर रहे हो। यही बात है ना कि मैं एक गाय को नहीं बचा सका, तो इस कारण से गुरु मेरे ऊपर नाराज होंगे, क्रुद्ध होंगे, इसी बात से डर रहे हो। तो क्या करो? अस्य मन्यु घटोग्नि कोटिश गा स्पर्शयता भवता विनेतुम शक्य। जो इस गुरु का जो तुम्हारे ऊपर गुस्सा होगा, उसको घटोग्नि कोटिश गा स्पर्शयता, घटोग्नि कोटिश गा स्पर्शयता कहने का तात्पर्य है कि घटोग्नि जो घट भर देती है अपने दूध से, ऐसी गाय का दान करके, ऐसी गाय का दान करके आप अपने गुरु को संतुष्ट कर सकते हैं। घटोग्नि कोटिश गा स्पर्शयता, घड़े के समान स्तनों वाली कुंभा इव उधांसी अपीनानी यासम तथा भूता कलशा पीनवती इत्यर्थ। यानी कि घड़े के समान जिसके स्तन हैं, जो घड़े भर दूध देती है, ऐसी गाय ऐसी अस्य मन्यु का घटुन कोटिश, करोड़ों गाय को स्पर्शयता, आप दान देकर, ऋषि वशिष्ठ को दान देकर तुम उनके क्रोध को दूर कर सकते हो। क्या हुआ तात्पर्य? यहाँ यह कह रहे हैं ऋषि कि वो सिंह कह रहा है कि यदि तुम इस गाय को मरने से समझते हो कि तुमसे बड़ा अपराध हो गया, तो तुम अपने गुरु का क्रोध करोड़ों गाय दान देकर दूर कर सकते हो। ऐसी गाय जो घड़े के समान स्तन वाली है, बहुत भरपूर दूध देती है, ऐसी गाय के समान। चल अब मैं उस
तो इसके बाद यह कहते हैं अथैक धेनो चंडापराधात। इसके बाद यह कहते हैं कि तद्रक्ष कल्याण परंपराणाम भोक्तारम ऊर्जस्वलम आत्मदेहम महीतलम स्पर्शन मात्र भिन्नम मृद्धम ही राज्यम पदमेंद्र माहुः। यह कह रहे हैं कि तत्कल्याण परंपराणाम भोक्तारम ऊर्जस्वलम आत्मदेहम रक्ष। इसलिए कल्याण की परंपरा यानी लगातार कल्याण की परंपरा के जो भोक्तारम, जो भोग करने वाला तुम्हारा ऊर्जस्वी देह है, ऊर्जा से भरा हुआ देह, भरा हुआ शरीर है, उसकी रक्षा करो। ही रिद्धम राज्यम महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम ऐन्द्रम पदम आहुः। क्योंकि लोगों के द्वारा समृद्ध राज्य को इंद्र का ऐसा पद माना जाता है जिसमें भूतल के स्पर्श मात्र की भिन्नता होती है। यानी ये एक बात यहाँ कह रहे हैं कि राजा होना जो है ऐन्द्रम पदम रिद्धम राज्यम, जो समृद्ध राज्य होता है उसका राजा होना इंद्र के पद के समान है। भिन्नता क्या होती है कि इंद्र जहाँ स्वर्ग में रहता है, यह राजा भूतल पर रहता है। यह अंतर है दोनों में। ऐन्द्रम पदम आहुः, इंद्र का पद माना जाता है। तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि सिंह राजा को कोशिश कर रहा है कि वह अपने शरीर का त्याग नहीं करे। यहाँ भी उसने यही कहा कि अपना जो ये जो तुम राजा हो, तो तुम्हारे राजा होने के कारण तुम्हें बहुत सी चीज़ों का भोग करना है, कल्याण परंपरा का भोग करना। तो यह जो कल्याण परंपरा मतलब जैसे प्रजा का पालन करना है, सुख उठाना है, इस तरह की चीज़ें रहती हैं, उसको कल्याण परंपरा कहेंगे। तो इस कल्याण परंपरा का जो भोग करने वाला तुम्हारा शरीर है, जो ऊर्जा से भरा हुआ है, उसकी रक्षा करो। ऐसा सुख कम लोगों को ही प्राप्त होता है। तो समृद्ध राज्य का जो राजा होता है उसको ऐन्द्र पद कहते हैं, इंद्र के समान पद कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा सुख इंद्र स्वर्ग में भोगता है, वैसा सुख राजा भोगता है। तो अंतर क्या होता है? खाली इतना सा अंतर है कि महीतल स्पर्शन भिन्न मात्र, कि केवल इतना सा अंतर होता है कि इंद्र जो है वह आकाश में है, स्वर्ग का राजा है, और धरती का राजा जो है वह धरती पर होता है। तो भूतल स्पर्श मात्र की भिन्नता होती है, धरती पर होने की मात्र भिन्नता होती है, अन्यथा इंद्र में और राजा में कोई अंतर नहीं है। यहाँ ऐसा कहा सिंह ने। इसके बाद कहते हैं एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन शिलोच्चये क्षितिपालमुच्चये प्रीत्या तमेवार्थ भाषतेव। जब मृगेन्द्र एतावत उक्त्वा विरते, मृगेन्द्र जो सिंह ऐसा कहकर चुप हो गया। और जब उसने ऐसा कहा तो गुहागतेन अति प्रतिस्वनेन, तो गुफा में जो उसकी आवाज़ थी वो प्रतिस्वनेन, वह प्रतिस्वनेन प्रतिध्वनित हुई। शिलोच्चया अपि प्रीत्या, तो शिलोच्चय ने यानी चट्टानों ने, पर्वत के हिमालय भी, शिलोच्चय भी, हिमालय भी प्रीत्या क्षितिपालम तम अर्थम उच्चय अभाषतिव, उस राजा को क्षितिपाल यानी राजा को प्रेम पूर्वक उसी अर्थ को ऊंचे स्वर में उस पर्वत ने भी कहा। थोड़ा सा इसको समझने की बात है। सिंह ने राजा को कहा कि तुम लौट जाओ, तो सिंह की आवाज़ जब प्रतिध्वनित हुई उस गुफा में, तो कवि ये कहता है कि मानो हिमालय पर्वत ने भी वही बात दोहरा दी, वही उसी अर्थ को दोहरा दिया, बस थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा, क्योंकि प्रतिध्वनि ज़्यादा गहरी होती है ध्वनि से। तो इस अर्थ में कवि ने देखो कितनी ऊंची कल्पना की है कि जो सिंह ने कहा उसकी जो प्रतिध्वनि हुई, उससे ऐसा लगा कि जैसे हिमालय ने भी
वही बात उस राजा को प्रेम पूर्वक दोहरा दी हो, प्रेम से दोहरा दिया हो, ऐसा ऐसा कवि कहते हैं। तो इस तरह से आज हमने 6 पद्यों का पारायण किया। ये शेष का हम आगे करेंगे। धन्यवाद।